अंबिका जी बहुत ही गुस्से में हैं। उन्होंने नीति को बहुत कुछ सुना दिया है। राजीव की मम्मी बहुत बुरी तरह से रो रही हैं। वो रोते रोते कह रही हैं, ये पार्वती जब से मेरे बेटे की लाइफ में आई है, इसने मेरे पुत्र की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो ये बात सुनकर अंबिका जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ही गुस्से में राजीव की मम्मी से कहती हैं, एक्सक्यूज़ मी, आपके बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब की है, आप ज़रा सोच समझ कर बोलिए। वो ये बात बहुत ही गुस्से में कहती हैं तो राजीव की मम्मी वहाँ पर चुप हो जाती हैं। राजीव और परी एक लिफ्ट में फंसे हुए हैं। सभी उनको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। सभी अपनी अपनी सी कोशिश कर रहे हैं और सभी कैमरे से अंदर का हाल देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर इसी बात को लेकर सभी लोग टेंशन में हैं। तो वहीं पर अंबिका जी का मैनेजर सलील कहता है राजीव की मम्मी से, पहली बात तो आपकी गलत है और दूसरी बात ये कि हमें झगड़ा करने की बजाय उन दोनों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही वो ये बात कहता है तो दलजीत बहुत ही गुस्से में सलील से कहता है, तुम मैनेजर हो, मैनेजर ही बन के रहो, ज़्यादा पर्सनल होने की कोशिश नहीं करो। तो ये बात सुनकर अंबिका जी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो दलजीत से कहती हैं, सलील क्या है और क्या नहीं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन तुम क्या हो और तुम्हारी औकात क्या है ये मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी। तुम यहाँ पे क्या हो और क्या कर रहे हो ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम यहाँ पर किसी न किसी रीज़न के हो, क्योंकि नीति ने तुम्हें किसी काम की वजह से यहाँ पे रखा हुआ है। वरना तुमने जो बबली के साथ किया है उसे करने के बाद तो तुम्हें जेल तुम की जैसे सलाखों। डिस्कस्टिंग लूजर लड़के को नीति ने यहाँ पाल कर क्यों रखा है, इसके पीछे डेफिनेटली कोई रीजन है। बहुत लाइव देखी है मैंने, ये जानने के लिए कि तुम जैसा लीचर लूजर यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई सीक्रेट जरूर है जो बबली। तुमने जो बबली के साथ किया है उसे करने के बाद तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ हो तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। तुम्हारे और नीति के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है और तुम दोनों का सेक्रेट है वो मैं जानकर रहूँगी। तो ये बात सुनकर नीति को गुस्सा आ जाता है। नीति कहती है, ये आप क्या कह रही हैं, मेरे और दलजीत के बीच में कोई भी सेक्रेट नहीं है। तो अंबिका जी कहती हैं, मैंने एक लाइव देखी है और मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि तुम जैसी जैसी लड़की और इस जैसे टटपुंजे को यहाँ पाल कर रखे, उसके पीछे जरूर कोई रीजन है। मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ इस दलजीत जैसे लूज़र और टटपुंजिए को ऐसे ही तो नहीं रखेंगी। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है ये मैं जान कर ही रहूँगी। तुम्हारे चेहरे को और तुम्हारी आंखों को देखकर ही पता लग जाता है कि तुम दोनों आज कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि कर रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो। तो ये बात सुनकर नीति थोड़ी चुप हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई है।